नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। कला एवं संस्कृति, इससे पहले एक प्रैक्टिस आपको दी जा चुकी है, ठीक उसी क्रम में लगातार ये दूसरी प्रैक्टिस है और यह सुपर टेट, यूपी टेट दोनों ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देर न करते हुए आइए सीधा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उन्हें शामिल करने की कोशिश हमने करी है। और हम आपको बता दें कि यदि आप निरंतर सोहन इंस्टीट्यूट के साथ बने रहते हैं तो निश्चित ही आप आने वाली परीक्षा तक बेहतर कर पाएंगे। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? क्या महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, या फिर स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है, या फिर महात्मा गांधी को? देखिए, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा बुद्ध को जो है एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। देखिए, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा असत्य है। देखिए, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 4 प्रश्न आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा असत्य है? वृक्षों का आदमी क्या सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया क्या जादव पयंग को कहा जाता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया क्या राजेंद्र सिंह को कहा जाता है? कैलाश संखाला क्या बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं? कौन सा जोड़ा असत्य है आपको बताना है। वृक्षों का आदमी क्या सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया क्या जादव पयंग को कहा जाता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया क्या राजेंद्र सिंह को कहा जाता है? या फिर कैलाश संखाला को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? देखिए, यहाँ पर वृक्षों का आदमी सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है, जो कि चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर बात करें हम, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पयंग को कहा जाता है, यह विकल्प भी बिल्कुल सही है। और पूछ इसमें रहा है कि कौन सा जोड़ा इसमें असत्य है, और वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, यह भी आपका सही विकल्प है। देखिए, राजेंद्र सिंह ने तरुण संघ की स्थापना की है, जो कि इस समय राजस्थान में यह संस्था कार्य कर रही है, क्योंकि राजस्थान में जो है बारिश उतनी होती नहीं है। और कैलाश संखाला को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से नहीं जाना जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से सलीम अली को जाना जाता है। कैलाश संखाला को टाइगर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। देखिए, यहाँ पर जो सही है इस समय वो सब गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा असत्य है। तो कैलाश संखाला को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से नहीं जाना जाता है, बल्कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से सलीम अली को जाना जाता है, जबकि कैलाश संखाला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसलिए आपका विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यह जोड़ा सही नहीं है। कैलाश संखाला को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से नहीं जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। देखिए, हमने आपको पूरी तरह से फैक्ट देने की कोशिश करी है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? जनहित याचिका का जनक क्या पीएन भगवती को कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक क्या बलवंत राय मेहता को कहा जाता है, या एलपीजी का जनक मनमोहन सिंह को कहा जाता है? क्या श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है? तो आपको इसमें कौन सा जोड़ा गलत है ये आपको बताना है। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है?
जनहित याचिका का जनक क्या पीएन भगवती को माना जाता है या स्थानीय स्वशासन का जनक बलवंत राय मेहता को जाना जाता है? एलपीजी का जनक क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक क्या वर्गीज कुरियन है? तो देखिए, जनहित याचिका का जनक पीएन भगवती को कहा जाता है, यह बिल्कुल सही विकल्प है। और आपसे सही नहीं पूछ रहा है, कौन सा जोड़ा गलत है वो पूछ रहा है। स्थानीय स्वशासन का जनक बलवंत राय मेहता को नहीं कहा जाता है, यही आपका गलत होगा। एलपीजी का जनक मनमोहन सिंह को कहा जाता है और श्वेत क्रांति का जनक भी वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। देखिए, जनहित याचिका का जनक पीएन भगवती को कहा जाता है, एलपीजी का जनक भी मनमोहन सिंह को कहा जाता है और श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। लेकिन स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन है। बिल्कुल आप ध्यान दिए रहेंगे इस पर। तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। पहली बार जो है व्यवस्थित जनगणना जो है लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी, लॉर्ड रिपन ने ही कराया था, इसलिए स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? जॉन मार्शल को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, या फिर जेम्स प्रिंसेप को, या फिर मार्टिमर व्हीलर को? प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप या फिर मार्टिमर व्हीलर? देखिए, जॉन मार्शल को हड़प्पा सभ्यता का श्रेय इन्हें ही जाता है सबसे पहले, लेकिन यहाँ पर भारतीय पुरातत्व का जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से क्या दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है? ऑप्शन बी सीमांत गांधी क्या खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है? भारत कोकिला क्या सरोजिनी नायडू को कहते हैं? लोकमान्य या जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है? प्रश्न पूछ रहा है कि इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, यह बिल्कुल सही विकल्प है। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, यह भी बिल्कुल सही विकल्प है। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी सरोजिनी नायडू को जाना जाता है, यह आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। इसके अलावा लोकमान्य जो है जयप्रकाश नारायण को नहीं कहा जाता है, यही सही है, क्योंकि लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। लोकमान्य के नाम से जयप्रकाश नारायण को नहीं जाना जाता है, बल्कि लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है, जबकि लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। लोकमान्य और लोकनायक में अंतर है, इसलिए लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, यह आप ध्यान रखेंगे। देखिए, सुपर टेट में आपके लगभग 5 क्वेश्चन जो है कला एवं संस्कृति से पूछे जाते हैं और लगभग 4 से 5 प्रश्न आपकी यूपी टेट की परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। दोनों ही एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? क्या लॉर्ड इरविन,
भारतीय अशांति का जनक क्या लॉर्ड इरविन ने कहा था, लॉर्ड मिंटो, वैलेंटाइन सिरोल या लॉर्ड कर्जन? तो देखिए, वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। कहीं कहीं सिरोल की जगह चिरोल भी मिलता है, इसलिए दोनों ही सही है। तो भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है, ज्योतिबा फूले को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, राधा स्वामी पेरियार को या फिर दादा भाई नौरोजी को? देखिए, मनु ने मनु स्मृति लिखी, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्तव्य बताए। और ठीक आधुनिक भारत का मनु अब पूछ रहा है कि आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है, क्योंकि अभी जो उन्हीं के अनुसार उन्होंने जो संविधान का निर्माता उन्हें कहा जाता है। जो काम जो है मनु ने मनुस्मृति में बताए, वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लोगों के कर्तव्य बताए। और आज हमारा देश भी लगभग संविधान पर ही चल रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पुनः पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा असत्य है, निम्न में से कौन सा जोड़ा असत्य है। अभी हमने आपको बताया कि लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ठीक वही विकल्प देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये बिल्कुल सही है। क्या लोकहितवादी के नाम से क्या गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है, देश बंधु के नाम से क्या राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है, या दीन बंधु के नाम से CF एंड्रयूज़ को जाना जाता है? देखिए, लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, यह बिल्कुल सही है। लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है, यह भी बिल्कुल सही विकल्प है। और दीन बंधु के नाम से CF एंड्रयूज़ को जाना जाता है, यह भी बिल्कुल सही विकल्प है। देखिए, देश बंधु के नाम से राजेंद्र प्रसाद को नहीं जाना जाता है, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। तो देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। लेकिन आपसे इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। बाकी जो है सब गलत हो जाएंगे। तो देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता है, तो चित्तरंजन दास जाना जाता है। और इस विकल्प में राजेंद्र प्रसाद दिया है, इसलिए यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। भारत का मैनचेस्टर क्या अहमदाबाद को कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या कानपुर को कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, या फिर भारत का बोस्टन मुंबई को कहा जाता है? देखिए, एक मैनचेस्टर एक शहर का नाम है जो कि ब्रिटिश में है। और हम आपको बता दें कि जहाँ सूती वस्त्र का कारोबार जो है बहुत बेहतर है मैनचेस्टर में। और बिल्कुल उसी तर्ज पर क्या भारत में ऐसा कोई शहर है, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, यह बिल्कुल सही विकल्प है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, यह भी आपका सही विकल्प है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, यह भी सही है। लेकिन भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर दोनों अहमदाबाद को कहा जाता है। तो भारत का बोस्टन जो है मुंबई को नहीं कहा जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
तो भारत का बोस्टन जो है मुंबई को नहीं कहा जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न फिर पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा असत्य है। इत्र नगरी के नाम से क्या कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। महलों का शहर क्या कोलकाता को जाना जाता है। त्योहारों का नगर क्या मदुरई को कहा जाता है। क्रांति नगरी के नाम से क्या बलिया को जाना जाता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा असत्य है। इत्र नगरी कन्नौज बहुत चर्चा में रहा था पिछले वर्ष ये। महलों का शहर कोलकाता, त्योहारों का नगर मदुरई। देखिए ऊपर के तीनों ही विकल्प सही हैं, लेकिन क्रांति नगरी के नाम से मेरठ को जाना जाता है, ना कि बलिया को, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो देखिए कहने को तो यहाँ पर सिर्फ 10 प्रश्न लिए गए थे, लेकिन लगभग अगर आप देखेंगे तो 25 से 30 प्रश्न जो है यहाँ पर लिए गए थे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पर अभी भी नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप आने वाले एग्ज़ाम तक बेहतर कर पाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसी क्रम में हम और भी प्रैक्टिसेस आपको देते रहेंगे लगातार। आप बस सोहन इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।